लाइट नहीं चल रही है गाड़ी में। सो अब हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और वैसे तो बहुत गर्मी हो चुकी है, तो सब कोई पहाड़ों में जा रहे हैं और मैंने भी सोचा है कि मैं भी अब अपनी ट्रिप बना ही लूँ। मैं हिमाचल का सोच रही थी, बट साथ मैं जा रही हूँ उत्तराखंड, कुमाऊँ रीजन में। अब कहाँ जा रही हूँ इसका मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि इट वाज लाइक वेरी सडन प्लान एंड मेरा प्लान था ही नहीं अभी वहाँ जाने का, बट अब मैं भी जा रही हूँ। अभी भी हमारा ना ऐसे डेस्टिनेशन 2 हैं, लाइक या तो अब हम मुक्तेश्वर जाएँगे या फिर हम आदि किला जाएँगे, जिसका मुझे बहुत टाइम से मन था और मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी। बट प्लान हो नहीं पा रहा था, जा नहीं पा रही थी और बैक टू बैक ट्रिप्स भी हो जा रही थी। नाउ अब कल सुबह मेरी दिल्ली से हल्द्वानी के लिए बस है एंड देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। अब पहाड़ों में मैं चाहे हिमाचल जाऊँ, चाहे उत्तराखंड जाऊँ, रखने मुझे वही ठंड के कपड़े होते हैं, तो वो हमेशा मेरा पैक्ड रहता है। एक -5 की जैकेट, अनटिल एंड अनलेस स्नोफॉल नहीं होती तो मैं -10 लेके नहीं जाती थी, बट -5 हमेशा मेरे बैग में रहती है। एक फ्लीस हो गई, तो ये छोटे-छोटे चीज़ मैं लेके जा रही हूँ। और देखो कहाँ का प्लान बनता है। बस की बुकिंग करनी है, अभी मैंने बस की बुकिंग तक नहीं की है कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ इस ट्रिप की। अगर मैं आदि किला जा रही हूँ तो मैं सारा कुछ बताऊँ, बजट, परमिट कहाँ से होगी, स्टे कहाँ करना है, एवरीथिंग, और कौन-सा रूट मैंने लिया है, कौन-सा नहीं लिया है, एवरीथिंग। सो अब मैं जाती हूँ सोने, क्योंकि मुझे सुबह उठ के पैकिंग करनी है और छोटा-मोटा सामान रखना है एंड देन मुझे निकलना भी है, क्योंकि मुझे हल्द्वानी पहुँचना है, वहाँ से हमें निकलना है। सी यू टुमारो। गाइज़, मैंने पैकिंग कर ली है और अब मेरी बस है, तो मैं निकलती हूँ कश्मीरी गेट के लिए, वहाँ से मेरी बस है। गाइज़, मैं कश्मीरी गेट पहुँच चुकी हूँ और मेरी बस जो है वो 9 बजे की है, जो डायरेक्टली मुझे हल्द्वानी लेके जाएगी। क्या आपको पता है हल्द्वानी को गेटवे ऑफ कुमाऊँ भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं से फिर आगे सारे के सारे पहाड़ स्टार्ट होते हैं। एंड दिल्ली से हल्द्वानी की जो डिस्टेंस है वो 280 किलोमीटर है। लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक एंड रूट्स। अगर तुम भी ये यात्रा करना चाहते हो, तो दिल्ली से ओवरनाइट बस लो हल्द्वानी के लिए और वहाँ से फिर शेयरिंग टैक्सी या फिर बस धारचूला तक के लिए ले सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ बेस्ट। हल्द्वानी पहुँचते ही मैं मेरे दोस्त से मिली, जिसकी जिप्सी से हम लोग आगे का जर्नी कवर करने वाले थे। आज जो हम करने वाले हैं वो हल्द्वानी से लोहाघाट तक जाने वाले हैं, जिसका डिस्टेंस है ऑलमोस्ट अराउंड 130 किलोमीटर और गाड़ी से ये 4-5 घंटे का सफ़र है। क्योंकि रास्ता काफ़ी ऐसे कर्वी, पहाड़ी-पहाड़ी टाइप का है, बट द व्यू यार, व्यू देखो तुम। क्या अच्छे-अच्छे व्यू थे, क्या नज़ारा, सनसेट हो रहा था यार। बट ऐसा कभी हो सकता है मैं ट्रिप पे जाऊँ और कोई कांड ना हो? बस हो ही गया। हमारी गाड़ी की लाइट काम करना बंद कर दी और अब हमें ये डर था, ना पीछे कोई सेफ जगह है, तो हम कहाँ जाएँ, ना वहाँ रुक सकते। तो हमें किसी तरह आगे ही बढ़ना था। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग लोहाघाट पहुंचने वाले हैं आधे घंटे में और बहुत ही कुछ दिक्कत आ चुकी है। पहले तो एसी की दिक्कत आई थी, बट अब वो नॉर्मल थी, वो कुछ ज़्यादा नहीं थी। बट अब जो मेन दिक्कत आ गई है वो है लाइट नहीं चल रही है गाड़ी में। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हम किसी गाड़ी को आगे रख के उसके पीछे पीछे बस फॉलो अप कर रहे हैं और वो भी लोहाघाट तक जा रही है थैंकफुली। एंड लेट्स सी कल तक हम जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पता। गाइज़, ये वो गाड़ी है जिसको हम फ़ॉलो करते-करते आगे बढ़े और ये लोग काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने हमें, ये भी वहाँ लोहाघाट जा रहे थे और इन्होंने हमें एक मैकेनिक का नंबर भी दिया। बट लेट हो गया था करके हम उस टाइम पे गाड़ी नहीं दिखा पाए, तो हम कल दिखाएँगे। और अगला पार्ट जो है वो मैं बताऊँगी लोहाघाट से आगे हमारी यात्रा कैसे बढ़ी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना। बाय बाय।